आज हम लोग डिफरेंशिएशन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं जो 2010 से 2019 तक के बीच में जितने प्रॉब्लम आपके सामने आए हैं वो टोटल आपके सामने बतलाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ध्यान दीजिए आप लोग। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर है बाबू, माना कि y इक्वल टू 10x होल टू द पावर sin x प्लस sin x होल टू द पावर 10x। ऐसा है, इसको इतना को x के सापेक्ष अवकलित करने का रहा है, मतलब डिफरेंशिएट करने का रहा है, मतलब इसको हमने y माना तो dy बाई डी एक्स आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें। देखें, माना कि u इक्वल टू 10x होल टू द पावर sin x तथा v इक्वल टू sin x होल टू द पावर 10x, ऐसा मान लिए। मतलब इतना को हमने u मान लिया और इतना को हमने v मान लिया। अब देखिए, चलिए समीकरण 2 से u इक्वल टू 10x होल टू द पावर sin x, दोनों ओर लॉग लगाइए। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन x में है और उसके पावर में भी x में फंक्शन हो तो लॉग लगाना सबसे बेहतर व्यवस्था होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो दोनों ओर लॉग लगाइए, तो log u इक्वल टू log 10x पावर कितना है sin x, log u। आप लोग जानते हैं कि m के पावर n log m होता है, तो लिखेंगे sin x log 10x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, log u dx, इधर होगा sin x log 10x dx। इसको करेंगे u के रिस्पेक्ट में और u को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, ये u है, ये v है, u इंटू v में इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो v du dx प्लस u dv dx, ऐसा हो गया। अब देखिए, log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/u du dx, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो log 10x इंटू क्या होगा cos x sin x, इसको करेंगे, ध्यान दीजिए इधर है log 10x, तो इसे 10x के रिस्पेक्ट में करेंगे और 10x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां आ गया du dx इक्वल टू u इंटू cos x log 10x
प्लस साइन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/10 होता है, तो एक्स के जगह पर क्या है 10x, तो 1/10x, और 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। तो du dx, u के जगह पर आप लिख सकते हैं इतना 10x टू द पावर साइन एक्स cos log 10x प्लस इसे आप cot x भी लिख सकते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसे मान लीजिए इक्वेशन 4, इतना आ गया। और इसे साइन बटा कॉस बटा साइन करेंगे, कॉस बटा साइन करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, इधर थोड़ा सोल्व भी कर लिया जाए एक आध लाइन, तो जरा ज्यादा सिंपल फॉर्म में आएगा। तो हम लोग ध्यान दें, हम लोग के पास आया है du dx इक्वल टू 10x के पावर क्या हो गया साइन एक्स, cos x इंटू लॉग 10x, cos x इंटू लॉग 10x प्लस साइन एक्स है, cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x बटा साइन एक्स, इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक ये भी कटेगा, तो बचेगा क्या du dx इक्वल टू आ गया 10x टू द पावर साइन एक्स cos x इंटू लॉग 10x, एक कटेगा बाबू तो 1/cos x बचेगा, और 1/cos x होता है sec x, इसे मान लो इक्वेशन 4, ऐसा आ गया। अब भी पर आ जाओ, समीकरण 3 से भी इक्वल टू है साइन एक्स टू द पावर 10x, इसे दोनों ओर लॉग लगाओ, लॉग भी, लॉग साइन एक्स टू द पावर क्या हो गया 10x, लॉग भी 10x इंटू लॉग साइन एक्स। अब देखिए लॉग भी है, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों ओर, लॉग भी को x के रिस्पेक्ट में, इसे थोड़ा मैं जल्दी करता हूं, इतना dx को डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, इसे चलो एक लाइन बढ़ा ही लो, काहे को जल्दी करोगे। देखो 10x इंटू लॉग साइन एक्स dx, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, और v को x के रिस्पेक्ट में, तो log v का होगा 1/v dv dx। अब देखो बाबू इसे थोड़ा जल्दी करो, u इंटू v में तो क्या होगा v 10x का डिफ्रेंशिएशन, 10x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस u हो गया 10x,
और लॉग साइन एक्स का करेंगे तो लॉग साइन एक्स, ध्यान से समझिएगा, लॉग साइन एक्स को करेंगे तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ये आ गया। तो डी भी डी एक्स इक्वल टू भी सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, आई होगा टेन एक्स इंटू कॉस बटा साइन क्या होगा कॉट एक्स। अब देखो भी के जगह पर आप इतना लिख सकते हो, तो आ गया डी भी डी एक्स, भी के जगह पर लिखेंगे साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू कॉट एक्स 1 हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहां पर भी का यू का मान रखे हैं तो इस जगह थोड़ा लिख दीजिएगा समीकरण 2 से। यहां पर आप लोग भी के मान किससे लिखें 3 से, तो यहां लिख दीजिए 3 से, इसे मान लीजिए 5 नंबर, इसे नोट करें तो मैं आगे बतलाऊं। अब देखिए समीकरण 1 से चलें तो 1 से आपको इतना दिया हुआ है y इक्वल टू टेन एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो y इक्वल टू इतना के जगह पर आप u लिखेंगे और इतना के जगह पर v, तो v हो गया किससे 2 तथा 3 से। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया डी यू डी एक्स प्लस डी भी डी एक्स, ऐसा आ गया। अब डी यू डी एक्स आपके पास है और डी भी डी एक्स भी आपके पास है, मान रख दिया जाए तो देखिए डी यू डी एक्स है आपके पास कितना टेन एक्स के पावर साइन एक्स, कॉस एक्स लॉग टेन एक्स प्लस, इक्वेशन तो इधर था बाबू, इसको सोल्व कर करके क्या आ रहा था इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए, कॉस लॉग टेन एक्स ये हो गया, ई आया था कॉस बटा साइन तो एक ई कट गया था, 1 बटा कॉस स्क्वायर आया तो एक कॉस कटेगा तो ऊपर सेक बच रहा था, इस जगह क्या बच रहा था सेक एक्स। समीकरण 4 में उधर दिया हुआ था क्या, इसको सोल्व करेंगे तो क्या कॉस बटा साइन, साइन साइन कट गया और 1 बटा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कटा तो 1 बटा कॉस बचेगा तो सेक ही आया था। तो ये हो गया आपको डी यू डी एक्स का मान हम लोग किससे लिखे 4 से। अब इधर डी भी डी एक्स का मान लिख दीजिए प्लस डी भी डी एक्स क्या है साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस 1, ये हो गया 4 तथा 5 से। आप लोग यहां पर ये जो इसको तो हम लोग इसके बाद वाले लाइन को 4 माने थे, वो 4 यूज किए इतना हुआ, अब 5 से डी भी डी एक्स इतना आया, यही आंसर हो गया। ये बाबू 2010 में पूछा था, ये 4 अंक स्तरीय प्रश्न था। 2010 वाले प्रॉब्लम में 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय अलग होता था, वो लघुतरीय में ही 4 अंक स्तरीय आता था पहले। तो आपको ये आजकल जब भी आपको आएगा तो ये 5 अंक स्तरीय में ये क्वेश्चन आएगा।
इसे आप लोग वहां तक नोट करने के बाद फिर इसे यहां से नोट करेंगे, यहां तक, वही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। दो नंबर अच्छे से देखें। 2 नंबर दिया है x इक्वल टू टी टू द पावर टी तथा y इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी। ये भी प्रश्न जो दिया है 2010 में ही पूछा है, तो इसे ध्यान दीजिए। समीकरण 1 से चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx dt तो हो गया t e टू द पावर t dt। अब इसे u इंटू भी में इसको फॉर्मूला पर रखें तो क्या जानते हैं, v du dx होता है, तो dt dt होगा प्लस t e टू द पावर t dt। इसका क्या हो जाएगा 1, इसका हो गया t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर, डिफ्रेंसिएशन होता है e टू द पावर t। अब यहां पर कॉमन भी ले सकते हैं, e टू द पावर t कॉमन ले लिए तो बच गया 1 प्लस t, इतना आ गया, इसे मान लो 3। अब चलें 2 से, y dy बाई डी टी, दोनों और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो d 1 प्लस लॉग टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू तो ये आएगा 0 और लॉग टी का हो जाएगा 1 बाई टी, 0 प्लस 1 बाई टी तो आ गया 1 बाई टी, इसे मान लें 4। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि dy बाई डी एक्स निकालें, इतना बराबर इतना दिया हुआ है और इतना बराबर इतना दिया हुआ है, पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालें। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, dy बाई डी टी बाई डी एक्स डी टी। तो dy बाई डी टी आपके पास क्या है, 1 बाई टी, और dx dt क्या है, e टू द पावर t 1 प्लस टी, ऐसा है। तो आपके पास आ गया 1 बाई, ये t नीचे आ जाएगा, t इंटू ई टू द पावर, पहले लिख देते हैं e टू द पावर t, और t नीचे आ जाएगा तो इंटू में होगा t 1 प्लस टी, यही आंसर आ गया। आप लोग इसे नोट करें। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन बतला रहे हैं। थर्ड नंबर आप लोग के पास है x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई। तो आपको कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो चलें हम लोग इसे थोड़ा सीधा कर दें, सेक इनवर्स को लिख सकते हैं ऐसे, सेक x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी सेक एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एक्स प्लस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे।
इधर हो गया डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब देखिए इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक एक्स का आप लोग डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल इधर भी आप लिख सकते हो 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर लाओ, अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इतना इंटू इतना, इसमें इतना है तो ये दोनों में इतना कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, इसमें बच गया सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इंटू में इसको बटा में कर दो, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1, यही आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट करें। ये आप लोग को 2011 में आप लोग को पूछा है। अब आप लोग को जो प्रश्न बतलाने जा रहे हैं वो 12 में पूछा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 12 में आप लोग को पूछा है कि y इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो साबित करना है डी बाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी बाई डी एक्स डी लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हो गया। इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लॉग को कंप्लीट करने के लिए इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे, हम लोग डी 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और डी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा करेंगे। तो देखिए आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स। लॉग एक्स को जानते हैं 1 बाई एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर आपके पास इतना है तो क्या लिखोगे 1 बाई 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका क्या होगा 0 इंटू 1 बाई 2, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0, 1 बाई 2 बाहर है, एक्स का 1 तो 1 बाई 2 आ गया। इसे आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको पूरे को थीटा मानो, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब बटा में ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो डी बाई डी एक्स 1 बटा 2 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 वाई 1 प्लस 10 स्क्वायर
π/4 प्लस x/2। अब इधर आ जाइए, dy/dx आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू, sin 2θ बराबर, चलो sin 2a बराबर आ जाओ, sin 2a 2 tan a y 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसा आप लोग फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़े। तो यहां देखिए, ये पूरे को ए समझे तो 2 tan a y 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो होगा बाबू sin 2a। तो हम लोग लिखेंगे 1y sin 2a, 2 a के जगह पर क्या है π/4 प्लस x/2, तो dy/dx इक्वल टू 1y साइन π/2 प्लस x, 2 से गुना हुआ तो π/2, इसमें 2 से गुना हुआ तो खत्म हो गया, x बच गया। अब देखो तो आ गया dy/dx इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, तो कॉस x हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक x। इसको इधर लाइए तो हो गया dy/dx माइनस सेक x इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, आप लोग नोट करें। ये जो भी बतला रहे हैं आप लोग के बाबू, इसमें आधा जितने प्रॉब्लम है उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आपको 5 नंबर में पूछेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन आप सभी को इसको मैं लघु तरिये के अंदर ही रखा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप लोग को 5 नंबर बतला रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए 5 नंबर दिया है आपके पास, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ऐसा दिया है। आप लोग देखेंगे तो सिद्ध करना है dy/dx बराबर 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान देंगे, माना कि x इक्वल टू कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। अब देखो तो ये हो गया tan इनवर्स x रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, आ गया tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर θ/2। आप लोग जानते हो 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2, तो इतना हो गया। इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर θ/2, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, 2 साइन स्क्वायर θ/2, और सभी पर अंडर रूट है। अब देखिए जैसे ही स्क्वायर रूट है तो ये 2 रह जाएगा, या स्क्वायर में है तो ये बाहर हो जाएगा, तो आप लोग इसे लिखेंगे, आप लोग इतना तो समझते ही हैं, ये हो जाएगा √2 कॉस θ/2 माइनस √2 साइन θ/2,
√2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 sin थीटा बाई 2। ऐसा हुआ बाबू। अब √2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। √2 कॉमन ले लिए, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इतना हो गया। अब देखें ध्यान से, cos थीटा बाई 2 से अंश और हर में भाग दें, तो यहां आएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। ऐसा आ गया। अब अलग अलग इसे कीजिए तो आपके पास आएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 1 होगा, माइनस tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो गया। इधर cos थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 1 हो गया, और साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा बाई 2। अब देखिए तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 1 को लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो इधर देखिए ध्यान से, एक कार्य और कर दीजिए, 1 इससे tan थीटा बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इस जगह लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 को tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए, इसे a मानिए और इसे b, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो हो जाएगा tan a माइनस b। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 1 बाई 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे cos इनवर्स x। अब देखिए तो y इक्वल टू उतना आया, तब दोनों डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 dx। अलग अलग कर देते हैं डायरेक्ट, 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, cos इनवर्स x dx। तो कांस्टेंट राशि का क्या हो गया 0, इसका हो गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, आप लोग के पास आ गया, इसे नोट करें। ये बाबू 2013 में पूछा है आप लोग के पास। अब देखिए आप लोग को 6 नंबर बतलाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें जो प्रॉब्लम कुछ दिए हुए हैं वो 4 अंक स्तरीय प्रॉब्लम है, जो आप लोग को 5 नंबर में भी पूछ सकता है, और कुछ ऐसे प्रश्न है जो 2 नंबर में भी पूछा है, वो भी पूछ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 6 नंबर आपके पास क्या है, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, तथा दिया हुआ है y इक्वल टू a sin t, और आपको कह रहा है कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये 2014 में पूछा है आप लोग को। तो देखिए समीकरण 1 से चलिए, dx dt ये बाहर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट थोड़ा नहीं, चलो लंबा ही करो,
डी कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू डी टी। ए अब अलग अलग करो, कॉस टी डी टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू डी टी। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो कॉस के क्या होता है बाबू, माइनस साइन टी हो जाएगा। इसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टेन टी बाई टू को रिस्पेक्ट में करेंगे, और टेन टी बाई टू को टी बाई टू के रिस्पेक्ट में करेंगे, और टी बाई टू को टी के रिस्पेक्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास चेन रूल कंप्लीट हो गया। अब देखिए सभी का फॉर्मूला लिखिए, ए माइनस साइन टी। अब देखिए लॉग एक्स का होता है 1/x, तो एक्स के जगह पर क्या है टेन टी बाई टू। इसको लिखेंगे, टेन के क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर टी बाई टू। और इसका क्या हो जाएगा 1/2 ए साइन टी, साइन बटा कॉस, तो कॉस ऊपर चल जाएगा, तो कॉस टी बाई टू बाई साइन टी बाई टू। इसका लिखेंगे 1/cos स्क्वायर टी बाई टू 1/2 ए साइन टी। ध्यान से देखिए, ये वो कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास बाबू, 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। इतना का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, साइन ए होता है, तो यहां पर साइन टी हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, ए तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin टी। तो आ गया आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर टी वाई साइन टी। तो यह आ गया ए कॉस स्क्वायर टी वाई साइन टी। इसे मान लेते हैं 3, डी वाई बाई डी टी डी एक्स डी टी बराबर इतना आ गया। अब समीकरण 2 से चलो, डी वाई बाई डी टी, तो हम लोग लिखेंगे ए साइन टी डी टी। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस टी, इतना आ गया। इसे मान लो 4। हमें निकालना है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो डी बाई डी एक्स बराबर होता है डी बाई डी टी वाई डी एक्स डी टी। तो डी बाई डी टी आपके पास आया है ए कॉस टी, और डी एक्स डी टी आया है ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। तो इससे ये कटा बाबू, एक तो ये भी कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा साइन टी बाई कॉस टी, टेन टी आ गया। अब देखिए एक बार तो और हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं बतलाता हूं। इधर मिटा रहे हैं ये बाबू, dx dt बराबर इतना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डी बाई डी एक्स को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उधर tan t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे लिखेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। इधर क्या होगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो,
और t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इतना का क्या हो गया, सेक स्क्वायर टी। इसे लिख सकते हो 1y dx dt। आप लोग को ऐसा फॉर्मूला मैं बतलाया था। तो dx dt इतना है, तो इतना के जगह पर आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर टी इंटू 1y कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ये हम लोग लिखेंगे 3 से, इस जगह लिख दीजिए 3 तथा 4 से, इस जगह यूज हम लोग किए थे। अब देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन टी इसका होगा 1y कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी कॉस के पावर 4t हो जाएगा। यही आंसर आ गया, इसे नोट करें। अब देखिए आप लोग को पास फिर एक 2014 का प्रॉब्लम है, वो मैं बतलाता हूं। आपके पास दिया है 7 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस x माइनस रूट x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर माइनस रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस x को लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको एक फार्मूला बतलाते हैं बाबू, इसे ध्यान में रखिएगा। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसा ही है, x के जगह पर x है और y के जगह पर रूट x है। ध्यान से देखो, x के जगह पर x है और y के जगह पर रूट x है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x dx। अब अलग अलग करेंगे तो साइन इनवर्स x dx माइनस डी साइन इनवर्स रूट x dx। अब देखें इसका तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रूट x के रिस्पेक्ट में, और रूट x को x के रिस्पेक्ट में। तो हो गया 1y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1y रूट अंडर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, और रूट x का होगा 1y टू रूट x। तो यही आ गया 1y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो यही आंसर आ गया। आप लोग नोट करें। देखिए अब आप लोग को जो 8 नंबर प्रॉब्लम बतलाने जा रहे हैं वो 15 में और 17 में दोनों में पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग पिछले क्लास वाले जो फॉर्मूला जो दिया हुआ था उसे आप लोग अच्छे से
याद कर लीजिएगा। वो ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग कुछ भी हो, सभी को बनाने में आपको काम आएगा। अब देखिए, आप लोग को मैं 8 नंबर बतलाता हूं। 8 नंबर आप लोग के पास है y इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट एक्स, इतना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन कॉस टेन कॉट एक्स डी एक्स। चेन रूल हम लोग लगाएंगे, तो साइन कॉस टेन कॉट एक्स। सबसे पहले ध्यान दें, हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, तो पहले इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस टेन कॉट एक्स इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा कॉस टेन कॉट एक्स। इसको हम लोग करेंगे, कॉस एक्स को जानते हैं हम लोग, तो इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे, टेन कॉट एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा डी टेन कॉट एक्स को कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और कॉट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक्स तक पहुंच गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए साइन के क्या आप लोग जानते हैं, कॉस, कॉस एक्स, एक्स के जगह पर ये पूरा है कॉट एक्स। कॉस के हम लोग जानते हैं साइन एक्स होता है, तो होगा माइनस कॉस, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन टेन कॉट एक्स। और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और कॉट एक्स का आप लोग जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो दो बार है माइनस और माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या, सबसे पहले इधर से लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर कॉट एक्स, फिर आपके पास है साइन टेन कॉट एक्स, फिर ये वाला बचा, इसको उतार दीजिए, कॉस कॉस टेन कॉट एक्स। ये कंप्लीट हो गया बाबू, यही आंसर आ गया, नोट इट। ये प्रश्न 15 और 17 दोनों में पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 9 नंबर फिर प्रॉब्लम आपको 5 अंक स्तरीय का ये प्रॉब्लम है, और उसमें भी ये 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना है, लेकिन आपको कभी कभी 12th में दे देता है, तो ये 2015 में 12th में दे दिया है प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करने के लिए। देखिए उसे किया जाए। देखिए दिया है 9 नंबर, y इक्वल टू टेन इनवर्स x। इसको प्रथम सिद्धांत से आपको कह रहा है कि डिफरेंशिएट कीजिए, अवकलन कीजिए। प्रथम सिद्धांत या परिभाषा से कहे तो जैसे मैं बतला रहा हूं वैसे ही बनाइएगा। तो इसे आप इतना भी लिख सकते हैं, टेन वाई इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, इसे एक मान लीजिए। माना कि
एक्स में अल्प परिवर्तन डेल्टा एक्स है तथा वाई में संगत परिवर्तन डेल्टा वाई है, तो देखिए एक्स में जब थोड़ा सा वृद्धि करते हैं डेल्टा एक्स तो वाई में भी कुछ न कुछ वृद्धि होगा, तो वो संगत वृद्धि मान लेते हैं क्या है, डेल्टा वाई। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मतलब वाई में वृद्धि कर दिए डेल्टा वाई, तो एक्स में वृद्धि कर दिए डेल्टा एक्स, बस। तो इसे आप लिख सकते हो tan के फॉर्म में tan वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसे मान लेते हैं 2 माइनस 1 करने पर क्या होगा, tan वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस tan वाई। इसमें से इसको घटाए तो इधर भी इसको में से इसको घटाएंगे तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल हुआ। तो आपके पास आ गया डेल्टा एक्स इक्वल टू tan को क्या लिख, चलो tan ही एक बार लिख दो, tan वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस tan वाई। दोनों ओर डेल्टा वाई से डिवाइड करो तो tan वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस tan वाई वाई डेल्टा वाई। अब देखिए डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई, तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन वाई प्लस डेल्टा वाई बाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। साइन बटा कॉस tan को लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे साइन वाई बाई कॉस वाई वाई डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए तो ये नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या, डेल्टा वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। एलसीएम लेंगे तो ये जाकर के गुना होगा, तो साइन वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू साइन वाई। अब देखिए हम लोग के पास आ गया डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई बराबर, इसको ए मानिए इसको बी, तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई वाई डेल्टा वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। ये कैंसिल हो गया बाबू। अब देखिए आया आप लोग के पास डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई इक्वल टू साइन डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। अब दोनों ओर लिमिट लगाइए, इसको पहले उलट दीजिए, तो इसे उल्टेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो यह भी उलट जाएगा, तो क्या होगा, डेल्टा वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई वाई साइन डेल्टा वाई। अब दोनों ओर लिमिट लगाइए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई कॉस वाई वाई
ये ऊपर जाएगा, ये नीचे साइन डेल्टा वाई आएगा बाबू, साइन डेल्टा वाई, तो नीचे आ जाएगा साइन डेल्टा वाई। अब देखिए ध्यान से, इतना को तो हम लोग लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिएगा अच्छे से, इसमें फंक्शन y के फॉर्म में, अब आपको आया है डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसको हमको y डेल्टा y टेंड्स टू क्या होगा यह पता करना जरूरी है। तो आप लोग देखिए, हम लिख रहे हैं इधर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा y बराबर लिख सकते हैं हम लोग y प्लस डेल्टा y माइनस y, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। y से y कैंसल हो जाएगा, इतना हो गया। अब y प्लस डेल्टा y को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस डेल्टा x, माइनस y के जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिमाग थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि डेल्टा x टेंस टू 0, तो आप लिख सकते हो डेल्टा y टेंस टू 0। इसे अच्छे से समझोगे, यहां पर डेल्टा x के जगह पर 0 रखो, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, मतलब डेल्टा y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि डेल्टा x टेंस टू 0, तो डेल्टा y टेंस टू 0 होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0। ये डेल्टा y को नीचे ला देते हैं, तो क्या होगा cos y प्लस डेल्टा y cos y बटा साइन डेल्टा y बाई डेल्टा y। आप लोग को 11th क्लास में एक फार्मूला बतलाया गया है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1। तो इतना का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां हो गया cos y प्लस 0, डेल्टा y के जगह पर 0 रख दिया गया, इंटू cos y बटा 1। तो आपके पास आ गया cos स्क्वायर y। cos स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1y सेक स्क्वायर y, और सेक स्क्वायर y को आप लिख सकते हो 1y 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर y के जगह पर आप लिख सकते हो क्या x, tan y के जगह पर x, तो क्या आ जाएगा 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x से हो गया। यही आप लोग को आ गया y का डिफरेंशिएशन 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आ गया। यही आपको प्रथम सिद्धांत से है। ये जब भी पूछेगा आपको तो 5 नंबर में पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कीजिए। अब देखिए आप लोग को मैं 10 नंबर बतलाता हूं। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2016 में पूछा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू साइन कॉस टेन साइन इनवर्स x, इतना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, टेन साइन इनवर्स x dx। इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन x का जानते हैं, तो इसे हम लोग इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो गया cos टेन साइन इनवर्स x
चेन रूल लगा रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा, cos 10 sin इनवर्स x, इसको cos को हम लोग करेंगे 10 sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, 10 sin इनवर्स x को sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे और sin इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कंप्लीट x तक पहुंच गए। अब देखिए इसका क्या होता है बाबू, साइन का cos होता है, x के जगह पर ही पूरा उतारा जाएगा, cos 10 sin इनवर्स x, इसका cos के क्या होता है माइनस साइन x के जगह पर इतना है, और tan को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x के जगह पर साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसी को लिख देना है। तो माइनस एक जगह तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x होगा साइन 10 साइन इनवर्स x, इंटू में हो गया ये cos 10 साइन इनवर्स x, बटा में हो गया कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया, नोट इट। अब देखिए 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर जो बतला रहे हैं, इलेवन नंबर में दिया है बाबू y इक्वल टू एक्स टू द पावर इस तरीके से दिया है 2 इंफिनिटी। तो कह रहा है साबित करने के लिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर एक को स्टॉप रखे तो ऊपर भी y के जैसा ही है, ये x पावर में अनेक बार है, तो एक को हटाते हैं तो उससे पावर कमता नहीं है, तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स टू द पावर y, इसको हटा भी देते हैं तो इतना y के ही इक्वल है, तो इतना के जगह पर आप y लिख सकते हो। अब दोनों ओर लॉग लगाओ, लॉग y लॉग एक्स टू द पावर y, लॉग y लॉग x, अब डिफरेंशिएट कीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए इसे लिखेंगे log y, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसे u इंटू v में तोड़ेंगे, log x dy बाई डी एक्स प्लस y डी लॉग एक्स डी एक्स, हो गया ऐसा। तो इसको लिखेंगे 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1/x, इसको इधर कीजिए तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर बच क्या गया y बटा x, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, y बटा x। अब ध्यान दीजिए यहां एलसीएम लीजिए तो क्या होगा y 1 माइनस वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y बटा x, इसको उधर कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जाके गुना होगा तो क्या होगा वाई स्क्वायर बटा एक्स, ये बटा में आ जाएगा। देखिए तो बाबू यही प्रूफ करना था, आ गया, नोट कीजिए।
अब देखिए आप लोग को 12 नंबर बतलाते हैं जो 2017 में पूछा है। अच्छे से ध्यान देंगे। क्या दिया है 12 नंबर? y इक्वल टू 10 साइन इनवर्स x। अब देखिए इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, dy बाई डी एक्स डी 10 साइन इनवर्स x dx। इसे हम लोग पहले चेन रूल लगाएं। इसको कि tan को कंप्लीट करने के लिए साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में और साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, तो इतना का हो जाएगा 1/tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के जगह पर क्या होगा साइन इनवर्स x, और इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट करें। अब देखिए 13 नंबर है जो 2018 में पूछा है, उसे ध्यान दीजिए। तेरह नंबर है x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, तो x बटा वाई बराबर लॉग x इंटू वाई। देखिए इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx, तो d log, इधर इस जगह डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, एक्स वाई वाई डी एक्स, तो इसको हम लोग करेंगे u बटा v में, तो v डी यू डी एक्स माइनस यू डी वी डी एक्स वाई भी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे log इसको एक्स वाई वाई के रिस्पेक्ट में, और एक्स वाई वाई को एक्स इंटू वाई को वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब देखिए वाई इसका 1 हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर 1 बटा एक्स वाई, इसे हम लोग u इंटू वी में तोड़े, तो v डी यू डी एक्स प्लस यू डी वी डी एक्स, तब देखिए बाबू एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो y ऊपर चला जाएगा, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बटा एक्स वाई प्लस, ये तो 1 हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चलो इस x को इधर ले आओ, तो एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो गुना करो, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, तो आएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई, इसमें से x डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई बटा एक्स वाई प्लस एक्स, यही आंसर हो गया। नोट इट। अब देखिए 14 नंबर बतलाते हैं जो 2018 में पूछा है।
14 नंबर देखिए, y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स cos एक्स वाई 1 प्लस साइन एक्स। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। यहां लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा लिखने से देखो क्या फायदा होता है, जो ध्यान दो। और ऐसे डायरेक्ट भी तोड़ देते तो आ ही जाता, उसमें कोई बात नहीं है। इसको ए मानो तो क्या होगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2। इस जगह बाबू अगर मैं माइनस लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और नीचे हम लोग लिख लें कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी पर ज्यादा बेहतर बनेगा। तो ध्यान से देखिए, उसमें एक स्टेप और लंबा हो जाता। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसको ए माने तो साइन ए का हो गया 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अलग अलग कीजिए तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स कांस्टेंट राशि का 0 हो जाएगा, और माइनस 1 बाई 2 बाहर है, एक्स का 1 तो माइनस 1 बाई 2। यही आंसर हो गया। नोट करें। ये बाबू आपको 2018 में पूछा है। अब देखिए फिर 2018 का एक प्रश्न और आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। ये प्रक्रिया आपको अनंत बार तक जारी है, टू इंफिनिटी। अब देखिए तो दोनों ओर वर्ग कीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा, तो एक्स रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। थोड़े से ध्यान दें, इसे बाबू ढके तो बिल्कुल ये दोनों सेम है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बात करते हैं सर, इसमें 3 बार रूट है, इसमें 2 ही बार है। नहीं, इसमें भी अनंत बार तक ये प्रक्रिया जारी है, इसमें भी अनंत बार तक जारी है। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इतना के जगह पर आप y है तो इतना के जगह पर आप y लिख सकते हो। तो यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस, इतना के जगह पर y लिख देंगे। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। इसे हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अलग अलग कर देंगे। इतना का क्या होगा 2 बाई डी बाई डी एक्स। इसको इधर कीजिए तो डी बाई डी एक्स, इतना का 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो 2 बाई माइनस 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 बाई माइनस 1। यही आंसर हो गया। नोट करें इसे। अब देखिए आपको फिर एक 2019 में पूछा है, उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है।
16 नंबर ध्यान दीजिए, 16 नंबर कह रहा है वाई इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन एक्स, ऐसा है। डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो इसे तो बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट साइन एक्स डी एक्स, तो आप लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इसे रूट साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और रूट साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो आपके पास आ गया माइनस कॉस एक्स साइन रूट अंडर साइन एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स, ऐसा आ गया। ये आंसर हो गया। अब बिल्कुल देखें, आपके पास 17 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल रूट साइन एक्स का है। तो रूट साइन एक्स का हम लोग ये वाला जो देख रहे हैं इसी ढंग से आपको कर देना है। जैसे देखिए 17 नंबर आपके पास दिया है जो 2019 में ही पूछा है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स। इसे आप आसानी से कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे? तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपके पास आ गया रूट साइन एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का हो गया 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो आपके पास आ गया कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स। यही आंसर हो गया। नोट करें आप लोग। अब देखिए 18 नंबर बतलाते हैं जो 2019 में ही पूछा है। अट्ठारह नंबर देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं, इतना का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स, तो 2 बार हो जाएगा tan इनवर्स एक्स डी एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? आप लोग जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट करें इसे। अब देखिए पुनः 19 नंबर भी 2019 में ही पूछा है। 19 नंबर ध्यान दीजिए, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 5x है। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे क्या लिखेंगे? डी साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 5x डी एक्स। इसे u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट किया जाए बाबू, तो v डी यू डी एक्स प्लस u v डी यू डी एक्स प्लस u डी वी डी एक्स। अब देखिए cos के पावर 5x हो गया, इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में। इधर क्या करेंगे बाबू? cos के पावर 5 है, तो इसको cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और cos x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिएगा अच्छे से, तो आपके पास आ गया cos 5x, इसको लिखेंगे
3 x के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो ये इधर आ जाएगा और साइन के पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, कॉस x हो गया, प्लस साइन क्यूब x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 कॉस के पावर 4x, और कॉस x का होता है माइनस साइन x। अब कुछ इच्छा करे तो कॉमन ले लीजिए, कॉस के पावर 6 है और यहाँ कॉस के पावर 4 है, तो कॉस के पावर 4 कॉमन होगा, साइन स्क्वायर कॉमन होगा, तो लिखेंगे कॉस के पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर x, तो बचा क्या 3 कॉस x, साइन माइनस हो गया साइन के पावर 4, तो साइन स्क्वायर तो निकल चुका है, तो साइन स्क्वायर बचा, अब 5 और कॉस के पावर 4 तो बाहर हो गया है, तो कॉस के पावर 4 बाहर हो गया, तो बचा क्या 5 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ध्यान से देखिए कॉस के पावर, यहां पर बाबू ध्यान दिया जाए, कॉस 6x है तो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, कॉस के पावर 6 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस के पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिए, तो ये 2 गो कॉस एक्स बचा, तो कॉस स्क्वायर हो गया और एक 3 बचा, इधर 4 बाहर हो गया है और इधर 4 है उसमें से स्क्वायर बाहर हुआ तो स्क्वायर बच गया, यही आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए एक 2020 में आपको 2019 में ही पूछा है, जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे मैं बतलाता हूं। y इक्वल टू 10x प्लस वाई, इसे डिफ्रेंशिएट करें dy बाई डी एक्स, 10x प्लस वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम लोग चेन रूल इसमें लगाएं तो x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, x प्लस वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इतना को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये 1 हो गया, डी एक्स 1 और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसे गुना कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें इसको इधर लाएं तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो बच गया 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको बटा में ले जाएंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही आंसर हो गया। या इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई और 10 एक्स प्लस वाई के जगह पर वाई लिख दीजिएगा, उस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। तो आप लोग को इस प्रकार ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पूरा 10 साल का आप लोग को कंप्लीट हो चुका, और आगे की बात अगले क्लास में करते हैं।